रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के लिए एक नए युग का आगाज होने जा रहा है और बहुत जल्द भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रही है। आज सभी को इंतजार इस बात का था कि भारतीय क्रिकेट टीम के चयन में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का था कि भारतीय टीम के कप्तान को लेकर जो अटकलें थी, किसको कप्तान बनाया जाए और किसको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, यह फैसला ले लिया गया है। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए हैं बोर्ड ऑफ सिलेक्टर्स की तरफ से और साथ ही साथ ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है। आप लगातार जो 18 खिलाड़ियों का यह दल है जो इंग्लैंड के दौरे पर जाएगा, इसको स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। तमाम खिलाड़ियों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे। शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, यशस्वी जायसवाल ओपनर की भूमिका में, केएल राहुल भी हैं, साई सुदर्शन है, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, कुलदीप यादव। तो ये टीम है और मेरे साथ मेरे सहयोगी नित्यानंद हमारे टीम के साथी navatimes.com से। नित्यानंद बताएं, ये पहले कप्तानी और उपकप्तानी को लेकर क्या सरप्राइजिंग है या नहीं है, और जो टीम में सिलेक्शन हुआ है खिलाड़ियों का उसमें कौन कौन सी सब सरप्राइजिंग बातें हैं? देखिए, बिल्कुल अगर एक महीने पहले ये सवाल आता तो सरप्राइज़ होता, लेकिन अभी पिछले करीब 4 से 5 दिन के बीच में काफ़ी कुछ उठा-पटक के बाद लगभग एक बात की कंफर्मेशन आ गई थी कि शुभमन गिल कप्तान होंगे। युवा हैं, लंबे समय तक खेल सकते हैं और बल्लेबाज हैं। जब भी किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाता है तो सबसे पहली जो भूमिका होती है वो ये कि उस पर वर्कलोड थोड़ा सा कम हो। अब कोई अगर तेज गेंदबाज हो तो लंबे समय तक अगर वो गेंदबाजी करता है तो उसके चोटिल होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जो फ्रंट लाइनर खिलाड़ी होता है, जो कप्तान होता है, वो चोटिल होकर बाहर चला जाता है। गौतम गंभीर से भी बनेगी इनकी। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल को लेकर जो बात कही जा रही थी जो मीडिया में, वो एसमैन की भूमिका में होंगे शुभमन गिल। वो कुछ बहुत सवाल नहीं करते, बहुत कुछ चूंकि यंग हैं ये भी है। और जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ा सा कहा जा रहा था कि वो हो सकता है कि सवाल करें किसी भी एक फैसले को लेकर जो है गौतम गंभीर से। इसीलिए आपका कहना है कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान नहीं बनाया गया। एक मेरे को यह भी कारण लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह और अगर शुभमन गिल को कंपेयर करें तो शुभमन गिल के पास उम्र का फैक्टर है, क्योंकि लंबे समय तक आपको अगर टीम को लेकर जाना है तो इस लिहाज से शायद यहां जसप्रीत बुमराह कप्तान बनने से चूक गए। हाँ, आप कह सकते हैं। और जो सबसे बड़ी जो भूमिका रही है गौतम गंभीर की रही है, और हेड कोच हैं वो, और तमाम जो फैसले लिए गए हैं पिछले करीब मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने में, उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। और या यूं कह लूँ कि एक तरफा उन्हीं की चली है। रोहित शर्मा, हम सभी को पता है, रिटायर नहीं होना चाहते थे। जब T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब भी उन्होंने खुलेआम कहा था, कई मंच पर कहा था कि अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ खेलना बाकी है। और विराट कोहली भी चाहते थे, लेकिन इस बीच जो अचानक से सिनेरियो बदला और आईपीएल के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की। और ऑस्ट्रेलिया में जो एक छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला था कि रोहित शर्मा आखिरी मैच में नहीं खेले थे, जसप्रीत बुमराह ने वहां कप्तानी की थी, और उसी वक्त मीडिया में खबरें आ गई थी कि कुछ रिफ्ट है, दोनों लोगों के बीच बन नहीं रही है, खेमेबाजी हो रही है, कोई एक सीनियर खिलाड़ी कप्तानी चाहता है। ठीक है, अब आगे हमको देखना होगा, भारतीय क्रिकेट को भी अब आगे देखना होगा। पीछे की बात अब पीछे छूट गई। सवाल ये कि वाइस कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत, ये कैसे देखते हैं आप? ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत को अगर कोई ये कहे कि मौजूदा फॉर्म को लेकर कहे तो सवाल हो सकता है, लेकिन टेस्ट अगर हिस्ट्री की आप बात करें तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी से बड़ा कोई भी अभी तक भारतीय टेस्ट हिस्ट्री में विनर खिलाड़ी नहीं हुआ, विनर बल्लेबाज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी में हम विकेट कीपर की भूमिका की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 मैचों की सीरीज है। बहुत कठिन इंग्लैंड का दौरा माना जाता है, यहां पर बल्लेबाज फेल होते हैं। बल्लेबाजी की बात पर है, लेकिन उससे पहले विकेट कीपर के तौर पर साई सुदर्शन एक वो ऑप्शन है। केएल राहुल विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन एज अ विकेट कीपर उनका नाम नहीं लिया गया है बोर्ड ऑफ सिलेक्टर्स की तरफ से। ध्रुव जुरेल भी विकेट कीपिंग करेंगे, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है, इंक्लूडिंग वाइस कैप्टन ऋषभ पंत। हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर क्लियर कट है कि ऋषभ पंत ही दस्ताना संभालेंगे। जब तक वो मैदान में रहेंगे तब तक उन्हीं के पास होगी जिम्मेदारी। अगर यहाँ पर कोई चोटिल होता है तब फिर ध्रुव जुरेल दूसरे नंबर पर आते हैं और तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन आते हैं,
क्योंकि लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट में ध्रुव जुरैल भी कर चुके हैं और ऋषभ पंत भी उस भूमिका को लगातार निभाते रहे। बल्लेबाजी क्रम की अगर आइए टॉप से बात करते हैं। ओपनिंग में हमारे पास यशस्वी जायसवाल हो गए, खुद कप्तान शुभमन गिल हो गए, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं, वो तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया की जरूरत के हिसाब से ओपनिंग से लेके फोर्थ डाउन तक भूमिका निभाते रहे हैं। ओपनिंग स्लॉट आप यहां पर देखते हैं तो क्या लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ही एज एन ओपनर खेलेंगे? देखिए, शुभमन गिल यहाँ शायद ओपनर न खेलें, यहाँ पर केएल राहुल खेलेंगे, जैसा कि हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी यही हुआ था। और जिन लोगों को शुभमन गिल, आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं, वो ओपनिंग नहीं खेले, यानी वन डाउन, यानी विराट कोहली की भूमिका में शुभमन गिल लाएंगे प्लीज? वो तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे। और उसकी देखिए वजह यह है कि जब केएल राहुल पिछले दौरे पर गए थे 2021-22 वाले पर, तो वहां पर पहले मैच में केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त शतक भी जड़ा था। और एक तो वो रिकॉल है, दूसरा ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, जो पिछली सीरीज थी भारतीय टीम की, वहां पर भी केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बाद में जब रोहित शर्मा आए तब उन्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा एक मैच में, हालांकि रोहित शर्मा ने कुर्बानी दी थी अपनी, लेकिन यहां मुझे लगता है कि केएल राहुल फिट हैं, उनके साथ यशस्वी जायसवाल दिखाई देंगे। वन डाउन या टू डाउन अगर शुभमन गिल आते हैं तो हम टॉप ऑर्डर्स की बात अगर करें तो फिर इसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिला है, क्या वो टीम 11 का हिस्सा होंगे, प्लेइंग 11 का? और करुण नायर की शानदार वापसी हुई है, वही करुण नायर जो सालों से गायब थे। जब मौका उनको आईपीएल में मिला, बहुत बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की, 13 शतक उनके नाम है टेस्ट क्रिकेट में। जी, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर मैं कहूँगा कि एक क्यूरियस केस है। उनको टीम में रखा जाता है लेकिन बहुत अभी मौका मिला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि उनको मौका मिले, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस टीम हमारी जो अनाउंस हुई है उसके कप्तान हैं। तो एक जो इंडिया ए वाली है, नहीं तो बल्लेबाजी को अगर देखें, बल्लेबाजी को अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल क्या नजर नहीं आ रहा है, इस लिहाज से कि फॉर्म की आप चाहे बात कर लें या फिर आप एक्सपीरियंस की बात कर लें, आप कैसे सेटल होती हुई दिखाई देख रहे हैं यहाँ पर जो इंडियन की बैटिंग लाइनअप है? प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, उसके अलावा एक दो ऑप्शन की बात करें तो कौन कौन आते हुए दिखाई देते हैं? फिर उसके बाद जो हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं और जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और ये माथापच्ची अभी गौतम गंभीर और अजित अगरकर भी करेंगे, क्योंकि विराट कोहली जब आपके प्लेइंग 11 में होते हैं, तीसरे चौथे नंबर पर उतरते हैं, तो अगर तीसरे नंबर पर कोई और बल्लेबाज उतर रहा है जो थोड़ा सा कमजोर है, मुझे लग रहा है करुण नायर को मौका मिलेगा। यहाँ पर करुण नायर को मौका मिलेगा। और उसके बाद चौथे नंबर पर मुझे लगता है कि शुभमन गिल खेलेंगे, जिस पोजीशन पर कभी सचिन तेंदुलकर खेलते थे और 2013 के बाद विराट कोहली खेल रहे हैं। और ऑलमोस्ट करीब 6 से 7 हजार रन बनाए हैं विराट कोहली ने, और उनका जो औसत है 50 के आसपास है इस पोजीशन पर। तो थोड़ी सी बड़ी चुनौती है शुभमन गिल के लिए। लेकिन शुभमन गिल ने खुद कहा था जब वेस्ट इंडीज दौरे पर गई थी टीम इंडिया, तो उस वक्त कहा था कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहते हैं, या टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो थोड़ा सा पीछे खेलना चाहते हैं। तो अभी धीरे धीरे खिसकते हुए जो है वो पोजीशन आ गई है। एक जो लेगेसी है फोर्थ नंबर की और थर्ड नंबर की, जब सचिन और द्रविड़ खेलते थे तो द्रविड़ खेलते थे तीसरे पर और फिर सचिन। वन डाउन करुण नायर, वहां पर जो है मुझे लगता है कि करुण नायर रहेंगे। बिल्कुल। अब आगे अगर चलते हैं, थर्ड डाउन हमारे ऋषभ पंत हो जाएंगे। थर्ड अगर यहाँ पर जो है शुभमन गिल आते हैं फोर्थ पर, और उसके बाद मुझे लगता है कि कोई ऑलराउंडर आएगा या तो ऋषभ पंत आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात अगर इस टीम की करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो दो हमारे पास स्पिनर ऑलराउंडर हो गए, जिसमें एक जडेजा हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, और साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर हो गए। उसके बाद अगर हम मीडियम पेसर ऑलराउंडर्स की बात करें तो शार्दुल ठाकुर भी इसमें है, नीतीश कुमार रेड्डी भी इसमें है। जी, ये 4 हमारे पास ऑलराउंडर हैं। और नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसका उनको एज होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंग्लैंड में पीछे थोड़ी तेज होती है और कमोबेश ऑस्ट्रेलियाई माहौल होता है, सीम होती है वहां पे बॉलिंग। हाँ, तो जो है यहाँ पर जो है ग्रीन ट्रैक होगा, उछाल होगी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी पर जो है थोड़ा सा भरोसा होगा। शार्दुल ठाकुर भी बहुत अहम है, क्योंकि जब भी भारतीय टीम विदेशी दौरे पर जाती है तो वहां शार्दुल ठाकुर की भूमिका बढ़ जाती है, न केवल विकेट टेकर के रूप में बल्कि बल्लेबाज के रूप में भी। बिल्कुल। उनको क्या लॉर्ड ऑफ गॉड, क्या कुछ लॉर्ड शार्दुल कहते हैं, लॉर्ड शार्दुल उनको कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में, जी, और ऑस्ट्रेलिया में उनकी भूमिका हमने देखी भी थी, जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाकर उस सीरीज को हराया था, इससे पिछली वाली सीरीज में जो हराया था। ठीक है, अब अगर फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं,
प्रसिद्ध कृष्णा है, बहुत बेहतरीन आईपीएल में परफॉर्मेंस रही और ओवरऑल प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अर्शदीप सिंह है, साथ ही साथ आकाशदीप भी इस पूरे कॉम्बिनेशन में हमको दिखाई देते हैं। मोहम्मद सिराज को माफ कीजिएगा, मोहम्मद शमी को लेकर यहाँ पे सिलेक्टर्स की तरफ से कहा गया कि वो चोटिल हैं, अभी पूरी तरह से वो फिट नहीं हुए हैं। तो फास्ट बॉलिंग का अगर डिपार्टमेंट देखें तो काफी बैलेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जसप्रीत बुमराह क्या पांचों मैच खेलते हैं? अजीत अगरकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पांचों मैच खेलेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी ये टीम दिख रही है उसमें प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह को अपनी अपना जो है वाइट जो ड्रेस है उसका डेब्यू करना है। हाँ, डेब्यू करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पांचों खिलाड़ी जो है फिट हैं और किसी भी मोर्चे पर किसी भी बल्लेबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कुलदीप यादव रह गए। कुलदीप यादव जिस तरह से फिरकी में फंसाते हैं, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो वो स्पिन डिपार्टमेंट में अनकंफर्टेबल दिखते हैं और रीड करना कुलदीप यादव को थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। वो मुझे लगता है प्लेइंग 11 का हिस्सा शायद हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के पास एक एज है अच्छे बल्लेबाज होने की, और दूसरी तरफ कुलदीप यादव यहाँ थोड़ा सा डाउन होते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, तो वहां पर आप चाहते हैं कि आपकी टेल लंबी हो, आपके बल्लेबाजी जो क्रम है वो जो है 7वें 8वें नंबर तक हो। तो इस वाले मामले में जो है मुझे लगता है कि कुलदीप यादव थोड़ा सा पिछड़ते हैं। वाशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से मौका मिलेगा। अच्छा, ध्रुव जुरेल का भी नाम हम क्यों छोड़ रहे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्रुव जुरेल को भी मौका एक बार फिर से दिया गया है, हालांकि चांस मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, प्लेइंग 11 थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो, जैसे अगर ऋषभ पंत चोटिल होते हैं तो फिर वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर उनकी भूमिका बढ़ जाती है। लेकिन सीरीज लंबी है तो हो सकता है कि एक आध मैच में उनको भी मौका मिले। इंग्लैंड में इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं रहा है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी टीम नई है, आपकी टीम इनएक्सपीरियंस है, आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी, नहीं तो फिर बाहर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बिल्कुल, देखिए जो पिछला दौरा था 2021-22 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 मैचों की सीरीज थी, 4 लगातार खेले गए थे। फिर कोविड का एक काल आया और उस तरफ जो रवि शास्त्री थे वो पॉजिटिव हुए, कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव हुए, और फिर जो है टीम को दौरा बीच में रोकना पड़ा था। एक मैच बाद में खेला गया था। जब तक रुका था तब तक जो है भारत 2-1 से लीड कर रहा था। बाद में जो आखिरी वाला मैच खेला गया था वो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में था, रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। उससे पहले जो 3 हुए थे उसमें विराट कोहली कप्तान थे, और आखिरी वाला टेस्ट भारत हार गया था, 2-2 से बराबरी हुई थी। अगर आप सीरीज जीतने की बात करेंगे तो 2007 के बाद इंग्लैंड में भारतीय टीम ने कोई सीरीज नहीं जीती है। उस वक्त राहुल द्रविड़ कप्तान थे और एक मैच भारत जीता था। इंग्लैंड में मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में भारत ने इंग्लैंड जाकर कोई सीरीज जीती है लंबे टाइम। 2007 हाँ, वही कह रहा हूँ, लंबा टाइम हो गया उस चीज को, 18 साल के करीब हो गया। देखिए, आप अगर राहुल द्रविड़ की बात आप देखेंगे तो अनिल कुंबले कप्तान थे, MS धोनी कप्तान थे, विराट कोहली कप्तान थे, फिर जो है रोहित शर्मा कप्तान थे। हालांकि सबकी कप्तानी में भारतीय टीम ने दौरा नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद कप्तान थे, लिस्ट में है, वहां पर जो है सफलता नहीं मिली। एक बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा नाम जो इस लिस्ट में आना डिजर्व करता था, या अपेक्षा थी कि शायद सिलेक्टर्स उसको मौका देंगे, मौका नहीं मिल पाया, जिसने लगातार बेहतर परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में डोमेस्टिक क्रिकेट में की हो? श्रेयस अय्यर को इस टीम में किसी भी हाल में रखना चाहिए था। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक आपको अनुभव लेकर आते हैं, अनुभव देते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और उन्होंने साबित किया है। कभी एक वक्त था, कहा जाता था कि शॉर्ट बॉल पर थोड़ा डरते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा नहीं रहा है। और हमने देखा था कि जो 2023 का विश्व कप खेला गया था उसमें वो जो है एक्स फैक्टर थे भारत के। T20 विश्व कप खेला गया उसमें वो एक्स फैक्टर थे, और अब जब भारतीय टीम जा रही है तो उस एक्सपीरियंस को मिस करेगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और इसके साथ अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, ये 4-5 खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस्ड है वो नहीं है। वैसे मैंने ये वाला सवाल जो कहा था, इसी को कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन एक अब सही में अंतिम सवाल ये है कि बुमराह आपके कप्तान हुआ करते थे रोहित शर्मा की एब्सेंस में। अब बुमराह की भूमिका सिर्फ एक गेंदबाज के तौर पर होगी, आप तजुर्बे को उनको ज़रूर फील्ड पर लेना चाहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल और मैदान का माहौल खिलाड़ियों के बीच में आपको लगता है बेहतर रहेगा, सही रहेगा, कहीं किसी तरह की कोई खबरें लीक नहीं होंगी? देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी इस तरह की एक दौर आता है तो माना जाता है कि जो टीम का ड्रेसिंग रूम है उसको थोड़ा सा ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि सरफराज खान नहीं है इस टीम में, और सरफराज खान को लेकर बात आई थी कि उन्होंने बात लीक की है।
देखिए वो खबरें थी, हालाँकि मुझे ऐसा थोड़ा-सा कम लगता है कि उनका नाम उसमें लिस्ट में रहा होगा, क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी जो है किसी न किसी से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर जो एक माहौल है वो थोड़ा-सा बिगड़ते हुए अगर नज़र आता है कि ठीक है, बुमराह कप्तानी की रेस में सबसे आगे थे, ठीक। फ्रंट लाइनर थे, लेकिन उनको भूमिका मिली नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत कूल हैं, समझदार हैं, वो टीम को ज़्यादा तवज्जो देंगे और यहाँ पर टीम को अगर साथ लेके चलेंगे, चूँकि आपको सबको पता है कि बिना जसप्रीत बुमराह के शुभमन गिल को जीतना आसान नहीं होगा। और शुभमन गिल को भी ये समझना होगा कि तजुर्बा जो है आज की डेट में नंबर 1 अक्रॉस द तीनों फॉर्मेट में बुमराह से बढ़िया इस वक्त दुनिया में कोई भी गेंदबाज है। टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहेंगे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। और जो 5 मैचों की सीरीज़ है, पहली बार ऐतिहासिक प्रदर्शन करे और जीत कर आए, जिससे कि जो ये WTC साइकिल शुरू हो रहा है, उसमें एक एज हो आपके पास, विदेश में आप जीत कर आते हैं और भारत में जीतते हैं, तो आपको माना जाता है कि वो सरप्लस है और फाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, और हम अपने व्यूअर से भी कहेंगे कि आप कमेंट करके बताइए ये टीम का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि किसी खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में या हाल फिलहाल में अच्छी परफॉर्मेंस की है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस खिलाड़ी का नाम रखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स में इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।